गुड आफ्टरनून बेटा। जैसा कि कल हमने चिड़िया की बच्ची ये जो चैप्टर है उसका अनुमान और कल्पना हमारा छूट गया था, है ना। प्रश्न के उत्तर था हमने जो है वो और ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसको देखते हैं अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना का मतलब ये होता है कि हम अपने विवेक से, बुद्धि से क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर पूछे गए हैं, हम इनको देखते हैं। देखिए, आप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 66 को ओपन कर लीजिए। अब जैसे हमें प्रश्न पहला दिया है, देखिए, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु और पक्षी, इन तीनों में ही जो माँ होती है ना, माँ का जो कैरेक्टर होता है वो सबसे अलग है। क्योंकि पशु पक्षी भी माँ की भाषा को अपने व्यवहार में, परिवार में जहाँ पर रहता है वो, है ना, अपनी माँ से प्रेम करता है। और हम जो मनुष्य हैं, हम भी अपनी माँ के महत्व को भली भांति अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जो माँ के बारे में बताया गया है कि वो पूरा ध्यान रखती है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो या फिर हम इंसान हो, है ना। तो प्रकृति की जो अद्भुत देन है, हमको प्रकृति ने द्वारा दिया गया है ये वरदान, तो इसका जो अवलोकन अपने शब्दों में हमको करना है। तो हम अपने शब्दों में ये बता सकते हैं, और ये बात किसी से भी अनजान नहीं है कि माँ किसी भी पशु के लिए, पक्षी के लिए और हम इंसानों के लिए कितनी ज़रूरी होती है। क्योंकि सभी क्या होते हैं, मनुष्य, पशु, सभी में क्या होती है, संवेदनाएं होती है, महसूस करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। और इसी आधार पर जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो भावनात्मक जो हमारा लगाव हो जाता है, संबंध जो हमारे भावनात्मक बन जाते हैं, वह हमारे इसी आधार पर, इसी पर निर्भर होते हैं ना। जैसे हमारे माता पिता, हम अभी देख रहे हैं, है ना, जिस अवस्था में हम हैं, आपके गुरुजन, माता पिता भी इस स्थिति को अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि जब वो भी बच्चे थे, है ना। तो एक ऐसा अटैचमेंट रहता है। जैसे यदि हम बोलते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है, माँ बच्चे को जन्म देती है और 9 महीने जो है अपने गर्भ में रखती है जब बच्चे का जन्म होता है। तो यदि हम ऐसा कहें कि पिता से उतना लगाव नहीं होता है, पिता से भी उतना लगाव होता है, लेकिन जो माँ और बच्चे का जो यहाँ पर संबंध बताया गया है, यदि आप माँ बच्चे के ऊपर कभी भी कोई कविता, कहानी या जहाँ पे लेख कुछ भी पढ़ें, तो आपको यह भली भांति ही ज्ञान है, इसका अंदाजा है कि यह क्या चीज़ होती है ना। पूरी दुनिया में यदि हम बोलें कि सबसे ज़्यादा यदि मनुष्य ईश्वर से भी जुड़ता है, तो भी वह ईश्वर से इतना जुड़ नहीं पाएगा जितना वह अपनी माँ से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और सभी जो पक्षी होते हैं वह भी उसी प्रकार, जैसे हम इंसान शाम होने पर, है ना, दिन भर हम कहीं पर निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो हमको अपने घर वालों की और खासकर माता पिता की याद आने लगती है। उसी प्रकार से यहाँ पर पशु पक्षी का भी जीवन जो है वो बताया गया है। अब हम आइए देखते हैं भाषा की बात। यहाँ पर जो आपको पाठ शब्द में जो एक पर शब्द दिया है, क्या दिया है, पर। इसके कितने मीनिंग बताए गए हैं आपको? 3 मीनिंग बताए गए हैं। पर शब्द के 3 मीनिंग बताए गए हैं। तो एक तो पर का, जैसे आप सेंटेंस देखिए, गुलाब की डाली पर चिड़िया आन बैठी। तो गुलाब की डाली पर मतलब क्या है, यहाँ पर उस स्थान पर, है ना, गुलाब की डाली पर, जैसे टेबल पर फैन रखा है ना, टेबल पर हम जहाँ बैठे हैं, बेड पर पुस्तक या बुक रखी है, तो उसके ऊपर उससे बुक और उसका टेबल का है या फिर हमारी बुक का है, उसका संबंध होगा कि वो किस पर रखी है। दूसरा क्या था कि कभी पर हिलाती थी, तो किसके बारे में बोला गया है, पंख के बारे में। चिड़िया पंख हिलाती, पर हिलाती थी, पर का मतलब भी पंख। फिर थर्ड वाला देखिए, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। अब पर मतलब यहाँ जो गया है, तीनों ही जो मीनिंग है वो बताए गए हैं, ठीक है। अब उत्तर में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बुक में कि पर का मतलब क्या है, ऊपर, पर का मतलब है पंख, और पर का मतलब है परंतु। पर का मतलब है परंतु, जैसे लेकिन जो चिड़िया हो रही थी बार बार अपनी माँ से चिपक रही थी ना, माँ की याद कर रही थी, तो यहाँ पर का ये मीनिंग बताया गया है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो पर शब्द है इसके हम जो मीनिंग है वह दूसरे दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो, जैसे 3 जो वाक्यांश है उनको खड़ी बोली कहा जाता है ना। जैसे जो माधव दास ने अपने शब्दों में, अपने जो पाठ में यहाँ पर किसके खड़ी बोली का उपयोग किया है, तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पाठ से खड़ी बोली का जो शब्द है उनको छाट सकते हैं। हम भी जिस आस पड़ोस में क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो जिन लोगों से मिलते हैं सभी कैसे हैं, अलग अलग धर्म जाति को मानने वाले होते हैं, और अधिकतर जो है खड़ी बोलियों को बोलने वाले भी रहते हैं ना। उनकी जो भाषा बोली है उसे हम क्या करते हैं, अपने और जो पराये है ना, अपने पराये से मतलब यह है कि जहाँ
हम रह रहे हैं जिस जगह पर, और जो दूसरी क्षेत्र से आया है, दूसरी जगह से आया, दूसरे प्लेस से आया है, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की बोली और हमारी बोली में क्या हो जाता है, फ़र्क हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है तैने। तैने का मतलब क्या है, तुमने, है ना। तैने मतलब तुमने। क्षण भर, क्षण भर, कुछ सेकंड जिसको हम बोलते हैं। फिर है खुश करियो, खुश करना। खुश करियो मतलब खुश करना। इसी तरह के कुछ अन्य शब्द हम देखते हैं, जैसे सुनियो। सुनियो मतलब सुनना, है ना। आइयो आना, थारो तुम्हारा, दूजो दूसरा, इस प्रकार। और यदि हम जैसे रहीमदास जी, कबीरदास जी के दोहे देखते हैं, सूरदास जी के दोहे, तो इन्होंने अभी अपनी क्या किया है, अपने जो दोहे हैं, पाठ है, जो पद्य है, पद्यांश, इनमें खड़ी बोली का उपयोग किया है। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। अब आपको अभ्यास प्रश्न या कुल मिला के जो दिए गए हैं, हम इसको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी बोल सकते हैं, जो आपको गद्यांश के आधार पर दिए गए हैं। तो ये जो अभ्यास प्रश्न है, हम इसको केवल बुक से ही लर्न करेंगे, है ना। मेन जो क्वेश्चन आंसर कहाँ दिए हैं आपको, जस्ट आप जैसे ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर के बाद कौन से, कहानी से। यदि कोई सा पाठ कहानी रूप में दिया है तो कहानी से, कोई सा पाठ कविता रूप में दिया है तो उसके आगे लिखा होगा कि कविता से, है ना। या फिर कोई सा पाठ जैसे नाटक दिया है तो नाटक से। इस प्रकार से आपको से करके जो दिया गया है वो यहाँ पे प्रश्न के उत्तर बताए गए हैं, है ना। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग पर देख लिया आप लोग, पेज नंबर 64। या वर्ड मीनिंग देखिए आप। वर्ड मीनिंग देखेंगे तो आपको जो है पाठ और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे संगमरमर। संगमरमर का मतलब एक सभी को पता है, जो जिसको हम मार्बल बोलते हैं ना, चमकीला चमकदार पत्थर होता है। व्यसन। व्यसन का मतलब होता है बुरी लत, बुरी आदत, है ना, जिसको छोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उसमें व्यसन में हमको क्या, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, बुरी आदतों को हमको छोड़ना ही होता है। देखिए रकाबी, प्लेट के आकार का, है ना। रकाबी मतलब प्लेट के आकार का, मतलब एक जो बर्तन है। हौज। हौज मतलब एक सीमेंटेड जैसे टंकी या बहुत बड़ा जैसा बर्तन आता है, जहाँ पर क्या होते हैं, जानवर वगैरह जो है पानी पीते हैं। ढलना, कम होना। मसनद, एक बड़ी सी तकिया। छटा, सुंदरता, प्रकृति की जैसे छटा बिखरी हुई हम बोलते हैं ना, तो सुंदरता। तृप्ति, संतुष्टि। विनोद, हंसी मजाक की बातें, है ना, हंसी मजाक की चर्चा करना। फिर फर्शी, फर्श, है ना, फर्शी आपको पता है, जिसको फर्शी या फर्श बोलते हैं। हुक्का। हुक्का क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कि धूम्रपान करने का जो एक पारा आता है, लिक्विड होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, ऊपरी भाग पर चीलम और तंबाकू, है ना, और आग जलाकर उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, और उसको लिया जाता है और वो धुआं छोड़ा जाता है। सटक। सटक मतलब यहाँ पे दिया है नली। ख्याल ही ख्याल में, सोचते हुए। चमक। आन बैठी, आकर बैठ गई। चिड़िया के बारे में बोला, आन बैठी मतलब आकर बैठ गई। चमकदार स्याह, चमकता हुआ काला, है ना। स्याह मतलब बिल्कुल अपने तो काला, स्याह अपनी जनरल भाषा में बोलते हैं, चमकदार काला पदार्थ जो होता है। विचित्र मतलब अजीब, है ना, अजीब तरीके का। स्वच्छंदता, आज़ादी। पर, पंख। बेखटके, बिना रोक टोक के, बिना डरे। असावधान, ध्यान नहीं देना, है ना, ध्यान देके काम नहीं करना बिना सावधानी के। प्रफुल्लित, प्रसन्नचित। बोध होना, ज्ञान होना। रागिनी, एक प्रकार का गीत। सांझ, संध्या, शाम का समय। बहार, सुंदरता। झालर, सुंदरता बढ़ाने का साधन। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो शब्द आपको यहाँ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, है ना। आप सभी वर्ड मीनिंग को पढ़िए। अधिकतर शब्द है जो जिनका अर्थ क्या होता है हमको पता होता है ना, इस प्रकार के आपको दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं कि माधवदास कौन थे। तो हम इसके बारे में यदि एक वाक्य में, एक शब्द में हमको यदि आंसर बोला भी जाता है एक वाक्य में देने के लिए, तो हम दे सकते हैं कि माधवदास क्या थे, एक बहुत ही रईस व्यक्ति थे या धनी व्यक्ति थे, जिनके पास क्या था, बहुत बड़ी कोठी या बहुत बड़ा घर, बहुत सुंदर बगीचा, नौकर चाकर, धन दौलत, है ना, सब कुछ उनके पास था। चिड़िया कहाँ आ बैठी, वो किस समय आई थी, इसका प्रश्न भी आपको यहाँ दिया गया है कि चिड़िया कैसी थी, या बहुत सुंदर चिड़िया थी और कहाँ आन बैठी थी। जो सेठ माधवदास थे उनके बगीचे में एक गुलाब की क्यारी पर, गुलाब की डाली पर, बहुत सी सुंदर डाली पर बैठ गई थी। माधवदास क्या कर रहे थे उस समय, अपने बगीचे को देख रहे थे, तब वो अचानक आ गई। माधवदास अपनी सत्ता का एहसास चिड़िया को किस प्रकार करा रहे थे, कि जब चिड़िया जाने के लिए बोल रही थी तो उनको तरह तरह के लालच दे रहे थे, है ना। मेरे पास सोने का महल है, सोने का पिंजरा है, सोने की थाली, उसमें आप खाना खाओगी, है ना, सोने की कटोरी, उससे तुम पानी पियोगी, इस प्रकार से। चिड़िया को बगीचे में आने का क्या कारण बताया गया चिड़िया ने, कि
सांस लेने के लिए मैं थोड़ी बहुत देर के लिए आई हूँ, लेकिन बाद में जो है अपनी माँ के पास में चली जाऊँगी। इसी प्रकार से जो आपको यहाँ प्रश्नों के उत्तर आप पीछे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पेज नंबर 68 पर दिए गए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं इसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अधिकतर दिखाई देते हैं ना। जैसे आप जब भी आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि जो हमने पाठ को समझा है, पाठ का सार जो निकला हुआ है उसके आधार पर जो प्रश्न उत्तर है वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश 1, 2, गद्यांश 3, 4 और 5 है ना, जो टोटल 5 गद्यांश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्व मूल्यांकन, जैसे हम पूरा ये जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद अपने मूल्यांकन के लिए हमको कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से क्या कर सकते हैं, इसको उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे ये माधव दास की अभिरुचि कैसी थी, यह तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? जब तक माधव दास ने चिड़िया को अपने पास बुलाने का इशारा किया तब तक तो ठीक था, लेकिन हमको बाद में कैसे पता चला कि जैसे ही उसने झट से बटन दबाया और बटन दबाते से ही जो नौकर है वो आ जाता है और चिड़िया को दबोचने के लिए आगे बढ़ता है, हाथ पकड़ता है, तब उसकी माधव दास की जो अभिरुचि है, मतलब इच्छा है, वह प्रकट होती है और यह मालूम पड़ जाता है हमको कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। उसके लिए चिड़िया की जो खुशी थी, उसकी आज़ादी, उसका कोई मतलब नहीं था, कोई मायने नहीं थे। प्रश्न दूसरा देखिए, माधव दास का घर में भी कुछ खाली सा क्यों था? माधव दास का जो घर था बहुत बड़ा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक खालीपन था, क्योंकि क्या था, उसके घर में केवल नौकर चाकरों के अलावा जो उसका अपना था वह कोई भी नहीं था। माधव दास की बातें सुनकर चिड़िया का थिरकना क्यों रुक गया? क्योंकि चिड़िया जो है वो समझ गई थी कि यह क्या करना चाहता है, मुझे पिंजरे में कैद करना चाहता है, अपनी माँ से मिलने जाने के लिए नहीं देना चाहता। आप जैसे देख लें लघुत्तरी प्रश्न, चिड़िया की बच्ची, आपको ये जो कहानी इससे क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी क्या करते हैं हम, अनजान व्यक्ति है ना, उसके बातों में नहीं आना चाहिए सबसे पहले तो, और वो किसी प्रकार का भी जो लालच दे तो हमको उसको मानना नहीं चाहिए। और ऐसी स्थिति होती है कि जब हम क्या कर जाते हैं कि सामने वाले के जंजाल में या सामने वाले की बातों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हमको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसको अपने शक्ति से, अपनी ताकत पर और अपने ऊपर विश्वास रख के उसके चंगुल से क्या कर सकते हैं, हम दूर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्व मूल्यांकन के द्वारा यहाँ पे आपको प्रश्न बताए गए हैं। हमारी जो अगली कक्षा लगेगी उसमें जब हम पाठ 10 है ना, उसको समझेंगे।